गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, हम रोज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आप सबके साथ मिलते हैं। और हम रोज लेकर आते हैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक नए स्पीकर के साथ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर ट्रेनर बिहार से जुड़े हुए हैं, जो कि आज का सेशन लेंगे और आपको बताएंगे कि ड्रीम्स का पावर क्या है। लेकिन आज के सेशन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर धमाका ऑफर चल रहा है और उस ऑफर का लास्ट मंथ चल रहा है सितंबर। अगर आप उस ऑफर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप उसका भाग बने हुए हैं अभी तक, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना जो पीवी है वो कंप्लीट कर लें। आप सभी का जो बोनस है 10 तारीख है वो भी आने वाला है, तो आपका जो पीवी है वो कंप्लीट कर लें। अपनी टीम को लगातार आप मोटिवेट करते रहें, अपना पीवी रिपोर्ट चेक करते रहें, ताकि किसी का भी जो ऑफर का लास्ट मंथ है वो रह ना जाए और उनका पीवी रह ना जाए, आप ऑफर से चूक ना जाए। तो अपना जो पीवी है वो टाइमली कंप्लीट करते रहें। और इसी के साथ हमारा जयपुर में एक रेजिडेंशियल कैंप होने जा रहा है, राजस्थान जयपुर में। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अपनी टीम से बात कर सकते हैं। उन लोगों से आप बात करके उस कैंप का हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलते हैं हम अपनी आज की मीटिंग की तरफ, जो कि हमारे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर हैं, मिस्टर रोशन कुमार जी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही बड़ी टीम इनके अंडर है जो इनके साथ काम कर रही है, जिनके साथ ये काम करके आज बहुत ही अच्छा बिजनेस ये डीएक्सन में रन कर रहे हैं और एक बहुत ही शानदार इनकम आज ये डीएक्सन के माध्यम से जनरेट कर रहे हैं। तो सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का मीटिंग में मौका देने के लिए धन्यवाद आप सभी को, और खास करके डीएक्सन मैनेजमेंट टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग को मेरे तरफ से एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज मैं कंपनी के मीटिंग में आप सबके बीच बात करने के लिए आया हूँ। और आज जो मेरा बात होने वाला है, आज केवल ड्रीम के ऊपर बात होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग इस बिजनेस का यहीं से होने वाला है। इसलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए आए हैं आप सभी से। तो सबसे पहले, आज मैं जिसके कारण यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो कोई और नहीं, हमारे पूजनीय गुरु स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर जहाँ भी हैं
उनके चरणों में सत सत नमन है सर। और इनके कारण ही आज मैं आप लोगों के बीच बात कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाए हैं और रात रात भर जग करके मुझे पढ़ाए हैं, एक बच्चे की तरह पाल पोस करके बड़ा किए। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के कारण हूँ। जो कुछ भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन्हीं के बताए गए रास्ते पर चल करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आप लोग मीटिंग अगर आप देखे होंगे तो उसमें पता चल गया होगा, द पावर ऑफ ड्रीम, सपनों की ताकत। इस बिजनेस की शुरुआत ही यहीं से होता है। इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास सपना होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार अक्सर मीटिंग में बोलता हूँ, आपके पास ड्रीम होना चाहिए, आपके पास सपना होना चाहिए, क्योंकि बिना ड्रीम के कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपके पास ड्रीम है और इसकी ताकत को जान जाएंगे तो आप और भी ड्रीम अपना लिख सकते हैं, लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। इस ड्रीम को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार एक कुत्ता को एक खरगोश पे नजर पड़ती, और जैसे ही खरगोश पे नजर पड़ी कुत्ते की, कुत्ता ने क्या किया, उस खरगोश को पीछा करना शुरू कर दिया और बहुत दूर तक पीछा किया। हुआ क्या कि वो खरगोश एक गली से निकल के दूसरे गली में गया, कुत्ता भी उसके पीछे पीछे उस गली से निकल के दूसरे गली में गया। और कुत्ता जो था वो चुपचाप नहीं जा रहा था, वो चिल्लाते हुए भौंकते हुए जा रहा था। और हुआ नतीजा ये कि जिस गली से वो कुत्ता जा रहा था उस गली में और भी कुत्ते थे जो उनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि उनको लगा कि बात क्या है, आखिर क्यों ये सारे लोग भाग रहे हैं। तो एक से दो कुत्ते हो गए, और दो से जब दोनों कुत्ते दूसरे गली में क्रॉस किए, उसके बाद और भी कुत्ते उस गली के थे वो भी शामिल हो गए। कुल मिला करके खरगोश भागता रहा, कुत्ता उसका पीछा करते रहा, और पीछा करते करते 100 कुत्ते एक खरगोश के पीछे भाग रहे हैं। 100 कुत्ते एक खरगोश के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अंत में क्या हुआ, वो खरगोश एक पाइप के अंदर घुस गया। एक पाइप था छोटा सा, उसी के अंदर वो घुस गया। और जैसे ही वो पाइप के अंदर घुसा, कुत्ता जा करके उसके पाइप के ऊपर बैठ गया। बाकी जो 99 कुत्ते थे, 99 कुत्ते साइड में खड़ा होकर के भौंके जा रहे हैं। बट एक कुत्ता ऐसा था जो उस पाइप के ऊपर बैठा हुआ था। अब जब वो पाइप के ऊपर बैठा हुआ था तो बाकी 99 कुत्ते आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि आखिर हम लोग भौंक क्यों रहे हैं, आखिर हम लोग भौंक क्यों रहे हैं। तो बाद में पता चला कि मालूम नहीं, हो सकता है दूसरे को देख करके भौंक रहे हैं। उससे पूछा तो वो भी ऐसे ही बताता है। मतलब किसी को नहीं मालूम है कि भौंक क्यों रहे हैं। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि वो 99 कुत्ता थक करके भाग गया और एक कुत्ता नहीं भागा। क्यों? क्योंकि उस एक कुत्ते ने ही खरगोश को देखा था। तो जो जो खरगोश को देखा है वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। बाकी जो कुत्ते को देख कर आए थे वो सारे लोग चले गए। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? केवल लंच के लिए भाग रहे हैं कि पूरी जीवन को बदलने के लिए आए हैं? अगर आप सपना देख रहे हैं और सपना है आपके पास तो आप नहीं थकेंगे, आप वहीं के वहीं बैठे रहेंगे और करते ही रहेंगे वहां से। अगर आपके पास सपना है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप जल्दी थकने वाले नहीं हैं। आज क्या होता है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखते हैं, वो बड़ा बन गया, वो बड़ा बन गया, तो उनको भी लगता है कि मैं भी बड़ा बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो पहले ये जानिए, आज जो लोग भी बड़ा बना है, कोई भी रिएक्शन में आप किसी को भी उठा के देखिए जो आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, 10 लाख रुपया, क्यों कमा रहे हैं? इसलिए नहीं कमा रहे कि वो किसी को देख के कमा रहे हैं, नहीं। जो भी कमा रहा है सबसे पहले उन्होंने सोचा, क्या सोचा? मुझे बड़ा बनना है। अगर आपको भी कमाना है, आपको भी कुछ करना है, तो आपको सबसे पहले आपको अपने अंदर एक सोच डेवलप करना पड़ेगा कि आपको भी बड़ा बनना है, आपको भी बड़ा करना है। सोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सोच पक्का कीजिए। आपको सच में बड़ा आदमी बनना है, आपको सच में पैसा कमाना है, आपको सच में कामयाब इंसान बनना है, आपको सच में गाड़ी खरीदना है, आपको सच में जीवन में सफल होना है। जब आपका सोच पक्का हो जाएगा ना, तो आप किसी को देख के नहीं, आपकी सोच आपसे सब कुछ करवा देगी। क्योंकि जो देख के कर रहे हैं ना वो एक मोटिवेशन है कि हाँ वो कर लिया तो मैं भी कर लूंगा।
ये एक मोटिवेशन, और मोटिवेशन परमानेंट नहीं रहता है। मोटिवेशन केवल आपको स्टार्ट करने के लिए होता है, लेकिन आपका जो सोच है वो परमानेंट रहेगा। इसलिए अपना सोच को सबसे पहले पक्का कीजिए कि अगर किसी ने बड़ा इंसान बना है तो वो क्यों बड़ा इंसान बना है, केवल मोटिवेशन के बल पे नहीं बना है। उसने सबसे पहले सोचा, और सोच के अंदर बहुत पावर है। जो सोच लिए, उसका सोच अगर पक्का है तो वो निश्चित रूप से एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। सपना क्या है? वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज, एक ऐसी चीज जो अभी है नहीं बट भविष्य में ये होने वाला है। तो जो भविष्य में होने वाला है, उसको अगर आप आज से देखना शुरू करते हैं, इसी को बोलते हैं सपना। दुनिया को नहीं दिखता है कि आपको आप क्या चाहते हैं, बट आपको मालूम है कि आने वाले 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरा सपना क्या है, मैं कहाँ पहुंचने वाला हूं। ये आपको आने वाले 3 से 5 साल के बाद आप सेट करते हैं। तो सपना उसी को बोलते हैं जो वर्तमान में अभी दिख नहीं रहा है, बट आने वाला टाइम में ये एक दिन आपके सामने हकीकत बन के आएगी। क्यों जरूरी है सपना? आजकल सपना बताते हैं तो कई लोग घबरा जाते हैं। बाहरी दुनिया में क्या होता है ना, सपना नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया में सपना किसी का पूरा ही नहीं होता है, तो क्या दिखाया जाएगा? जहां सपना पूरा होता है वहीं सपना दिखाया जाता है। लेकिन सपना पर काम करना क्यों जरूरी है? सबसे पहला कारण तो समझिए, नहीं करने का बहुत सारा नुकसान है। आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, सपने के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन बस फर्क इतना है, कुछ लोग हैं जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरे के सपनों के लिए काम कर रहे हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए। दुनिया में काम जब भी होगा तो सपना के लिए ही होगा। सपना के बगैर काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं कि दूसरे को सपनों के लिए कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग मिलेंगे जो दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, अपने सपने को पूरा नहीं कर रहे हैं, दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सपना पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? नंबर वन, आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों से पूछिएगा, पता चलेगा उनका कंट्रोलिंग पावर अपने लाइफ के ऊपर नहीं है। अगर आप जीवन में नियंत्रण पाना चाहते हैं, मेरा लाइफ मेरे कंट्रोल में रहे, मेरा मन मेरे बस में रहे, तो सबसे पहले सपना लिख के टांग दीजिए। सबसे पहले सपना बनाना शुरू कीजिए। दूसरा चीज क्या मिलेगा? आप महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप गलत चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। अगर आपके पास सपना रहेगा तो आपका ध्यान सही चीजों पे जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर जाएगा। आपकी आदतें सुधरती जाएगी, क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य है, एक सपना है। तो आपकी आदत जो है ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा, सुधरते जाएगा। आप स्वयं खुद के मालिक बन जाएंगे, और आप अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकते हैं। ये है सपना पे काम करने का फायदा। इतना सारा फायदा है, लेकिन इतना सारा फायदा होने के बाद भी 97% लोग सपना पे काम नहीं करते। और इसीलिए 97% लोग वो कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाते जो 3% लोग कामयाबी पाते हैं। वो 3% जो कामयाब है जीवन में, वो इसलिए कामयाब है क्योंकि वो सपनों की ताकत को जानते हैं, वो सपने को लिखना जानते हैं। जब सपने को लिखेंगे तभी आपको जीवन में पहुंचने में आगे मदद मिलेगा। साथ ही साथ, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट सेट गोल। सपना तो बना लिए, लेकिन सपना बनाने के बाद अधिकांश लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं? सपना को लक्ष्य में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सपना बना लिए लेकिन उसको लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करते हैं, लक्ष्य भी नहीं बनाते हैं। उसमें एक कई कारण हो सकता है। नंबर वन, फेल्यूर का डर, सपने पूरे ना होने का डर। किसी ने कहा है कि जब आप सपना लिखे तो प्री जज मत कीजिए। आप जो सपना लिख रहे हैं उसमें प्री जज नहीं करना। क्यों? क्या पूरा होगा क्या नहीं पूरा होगा ये भूल जाइए। आपका काम है केवल सपना लिखना। क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, वो सब पूरा होगा। तो बहुत सारे लोग क्यों नहीं लक्ष्य बनाते? क्योंकि उनको डर रहता है कहीं नहीं पूरा होगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कई लोग नहीं लिखते हैं। दूसरा, निराशावादी रवैया। ये उनको लगता है अगर नहीं होगा तो मेरा मेरा जो मन है, मेरा जो मैं खुद हूं, हमेशा निराश रह सकता हूं। साथ ही साथ इसके महत्व को नजरअंदाज या सही ज्ञान की कमी, इसलिए लोग सपना लक्ष्य नहीं लिख पाते हैं। महत्वाकांक्षाओं का अभाव होता है, टाल मटोल करने का आदत होता है। अगर आपके जीवन में गोल नहीं रहेगा तो आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। इसलिए आपके पास गोल होना बहुत जरूरी है। अगर गोल है तभी आपका प्रोग्रेस होगा। गोल क्यों नहीं पूरे होते? उसका भी कारण है।
पहला कारण ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारा सपना पूरा नहीं होता, क्यों? कभी सोचे क्यों नहीं आपका सपना पूरा हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण है आपने सपना को लिखित रूप में नहीं लिखा है, खाली दिमाग में लेके घूम रहे हैं। सपना हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए, ये बार बार लिखा हुआ। ये बात थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, जो किताब है जिसमें नेपोलियन हिल ने भी लिखा है इस बात को कि आपका सपना लिखित रूप में होना चाहिए। तो सारे जगह लिखित 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 बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि लिखने में कुछ ना कुछ जादू है। इसलिए सपना हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए। नहीं लिखिएगा तो 97% वाला लिस्ट में चले जाइएगा, लिख दीजिएगा तो 3% वाला लिस्ट में आ जाइएगा। ऐसे सपने जो वास्तविक नहीं है, बहुत सारे लोग उल्टा पलटा सपना लिखते हैं। उल्टा पलटा सपना नहीं लिखना, सपना ऐसा लिखिए जो रियल में हो सकता है, रियल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। सपने को बार बार बदलते रहना, कई लोग ऐसे जो एक सपना नहीं पूरा हुआ तो उसको बदल के छोटा कर लेते हैं, नहीं, कैसे पूरा होंगे उसका लेखा जोखा नहीं है उनके पास, कोई प्लान नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, वहां तक पहुंचने का कोई भी एक्शन प्लान नहीं बनाया है, तो आपको सपना पूरा नहीं हो सकता है। सपनों के लिए कोई समय सीमा नहीं सेट किए हैं तो आपका सपना कभी नहीं पूरा होगा। आपके पास एक टाइम होना चाहिए, टाइम का बाउंडेशन लगाना होगा। आप जो भी पाना चाहते हैं उसमें एक टाइम लगाना ही होगा कि हम कितना टाइम में इसको पाना चाहते हैं, तब आपका जो स्पीड है वो चेंज होगा। नहीं तो आप आराम से सोए रहेंगे। आराम से सोने का नहीं है, पार्किंसन लॉ क्या बोलता है, अगर आप समय को बढ़ा देंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप समय को घटा देंगे तो काम बहुत स्पीड में हो सकता है। इसलिए आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी सपना है, उसके ऊपर डेट जरूर लिखिए, ये मुझे इतना तारीख तक पूरा करना है। डी एक्शन एक ऐसा इंडस्ट्री मिल गया है, डी एक्शन एक ऐसा बिजनेस मिल गया है जो अलाउद्दीन का चिराग है। आप लोगों ने ये कहानी सुने होंगे, अलाउद्दीन का चिराग। अलाउद्दीन और जिन जो प्रकट होता है, जब अलाउद्दीन चिराग को रगड़ता है तो उसमें से जिन प्रकट होता है, और जिन क्या बोलता है, बोलो भाई तुमको क्या चाहिए, उसकी भाषा में क्या बोलता है, आपकी ख्वाहिश हमारी हुक्म है, आपकी ख्वाहिश मेरी हुक्म है। तो यहाँ भी वही है, डी एक्शन अलाउद्दीन का चिराग है, जिसे आप जो मांगेंगे वो पाएंगे। बस इस चिराग को सही तरीके से रगड़िए, और रगड़ने के लिए सबसे पहले ड्रीम लिखना बहुत जरूरी है, तबे वो रगड़ाएगा। जब ड्रीम लिखा जाएगा तो रगड़ाई चालू है, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये डी एक्शन इंडस्ट्री आपको वो सारा चीज दे सकता है। अब सपने कई तरह के होते हैं। सपने, कई लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने असली में वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। जब आपको नींद आना बंद हो जाए, जब आपको लगे कि जल्दी सुबह हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका सपना में जान आ गया है। आपका सपना जो है वो असली सेटअप हो गया है। सपना आपके अंदर बेचैनी पैदा कर दे, ये असली सपना है। बहुत सारे लोग सपना देखे हैं, मेरे को कार लेना है, घर लेना है, और पूरा कड़कड़ा के सूत रहे हैं। तो आपको कार घर कुछ नहीं आएगा, आप अभी सोइए। आपको अगर नींद आता है सपना देखने के बाद भी, इसका मतलब है या तो सपना छोटा है या तो सपना है ही नहीं। अगर आपके पास सपना रहेगा तो आपको नींद भुला जाइएगा, नींद आई भी नहीं करेगा। आपको दिन रात लगेगा कि मेरा जीवन थोड़ा सा है, कम है, जल्दी से इसको मेहनत करके इस सपने को पूरा करना है। तो सपना रियल होना चाहिए, सपना रियल बनाइए, और असली सपना देखिए, नकली सपना मत देखिए। असली सपना जो सच है, जो रियलिस्टिक है, जो हो, जो है, विद्यमान है, उस तरह का सपना आप देखिए, आपको सपना निश्चित पूरा होगा। सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सपना देखिए, दुनिया के लिए बाद में छोड़िए, अभी दुनिया को, अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखिए, और उसको पूरा करने के लिए पूरा ऊर्जा, और उसको हकीकत में लाने के लिए पूरा ताकत लगा दीजिए। जो भी आपका सपना है उसको सच करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। जब आप लगाएंगे पूरी ताकत, तब आपको मिलेगा। अपना 100% लगाना पड़ेगा, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। तो अपने लिए आज एक बेहतरीन सपना आप देखिए, मैं अपने जिंदगी में क्या पाना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, इसका एक सपना बना करके टांग दीजिए। उसका एक सपना का एक कॉपी रखिए, उस कॉपी को नाम ड्रीम बुक बना करके उसमें पूरा सपना सजा करके रखिए। जब आप अपने लिए एक बड़ा सपना देखेंगे और उसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे, तो एक दिन वो सपना आपका हकीकत में बनेगा। सपना क्या है? सपना एक पंख की तरह होता है। जैसे एक पंछी बिना पंख के उड़ नहीं सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सपना के उड़ नहीं सकता। तो आदमी को पंछी को उड़ाने के लिए पंख चाहिए,
पंछी को आसमान तक ले जाता है उसका पंख, और इंसान को आसमान तक ले जाता है उसका सपना। अगर आप अपने आप को आसमान तक ले जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो आपका पंख होना चाहिए, और आपका पंख है आपका सपना। लेकिन जिसने सपना ही नहीं लिखा है, जिसका पंखे नहीं है, तो आप जमीन पर ही दौड़ते रहिए, आप आसमान में कभी नहीं जाइएगा। आसमान में जाने के लिए पंख चाहिए, और आपका पंख है आपका सपना। इसीलिए आपको सपना देखना बहुत आवश्यक है, इसलिए आपको सपना लिखना बहुत आवश्यक है। बिना सपना के कोई इंसान आसमान तक नहीं पहुंचा आज तक। जो भी पहुंचा है सारे लोग अपना सपना के कारण ही पहुंचा है। इसलिए सपना देखिए, जितना बड़ा देख सकते हो उतना बड़ा देखिए। सपना देखने में प्री जज मत कीजिए, ये पूरा होगा ये पूरा नहीं होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। बस भगवान पर विश्वास रखिए, सब सपना पूरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पूरा होता है। जब आप प्री जज करिएगा ना, तो आपके अंदर डाउट आ जाएगा, और वो डाउट के कारण आपका सपना हो सकता है कि आपका ना पूरा हो। इसलिए पहले ही से जज नहीं करना है, आपका काम है, करते रहिए। किसी ने कहा है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। आपका भविष्य कैसा होगा, आपका भविष्य कितना सुंदर बन सकता है, ये डिपेंड करता है आपके सपनों की सुंदरता पर। आप सपना कितना बढ़िया बनाए हैं। आपका सपना अगर बहुत सुंदर है, तो आपका भविष्य बहुत सुंदर बनने वाला है। तो सपना जब भी लिखिए, थोड़ा अच्छा राइटिंग में लिखिए, ऐसे ही एकदम हड़बड़ में मत लिख दीजिए, राइटिंग अच्छा से लिखिए। सपना को देख करके आपको मजा आ जाना चाहिए, सपना को देख करके खुशी आना चाहिए, सपना को देख करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए, क्योंकि यही वो सपना है जो आने वाला टाइम में आपका भविष्य बनने वाला है। तो आप अपने सपने पर विश्वास रखिए, सपना आपका निश्चित पूरा होगा। काउज एंड इफेक्ट एक सिद्धांत है, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ काउज एंड इफेक्ट। कोई भी जो काम, कोई भी रिजल्ट आता है, तो बिना किसी कारण के कोई रिजल्ट नहीं आता है। पहला कारण होना चाहिए, और तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कारण क्या है? कारण को ही सपना बोलते हैं, कारण को रीजन बोलते हैं। रीजन मतलब काम करने का कारण। आप क्यों डी एक्शन कर रहे हैं, आप क्यों इस बिजनेस को करेंगे, क्यों आप डी एक्शन में सफल होना चाहते हैं, क्यों आप दिन रात फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, क्यों आप कर रहे हैं डी एक्शन को, इसका कारण आपके पास लिखित होना चाहिए। जब आपका पास कारण है, जितना बड़ा कारण होगा उतना बड़ा परिणाम आपको मिलेगा। सपना बड़ा, रिजल्ट बड़ा, सपना छोटा, रिजल्ट छोटा। तो कारण को बड़ा करते जाइए, जितना बड़ा कारण बनाएंगे उतना बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन जब आप सपना लिखते हैं, सपना लिखने के बाद उस सपने से कम 5 बार पूछिए, ये हमको क्यों चाहिए। अगर आपने सपना बनाया है कि हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आप सबसे पहले पूछिए उससे, क्यों 1 लाख रुपया क्यों चाहिए आप। जो आंसर आएगा उससे फिर पूछिए क्यों। 5 बार पूछना है, ज्यादा नहीं, 5 बार। 5 बार में आपको पता लग जाएगा कि आपका जीवन का पर्पस क्या है। आपको 1 लाख रुपया कमाने के पीछे जो पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है, ये आपको पता लग जाएगा। माय डियर फ्रेंड, आदमी के अंदर दम नहीं होता है, दम उसके पर्पस में होता है। आज आपको बोला जाए कि जलता हुआ घर में चले जाइए, और जा करके उसमें 5 मिनट तक नागिन डांस करिएगा, और तब आइएगा, के जाएगा उसमें? कोई जाएगा? एक आदमी नहीं पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन जब आपको मालूम है कि मेरा बच्चा उस घर में फंसा हुआ है, अब आप परवाह कीजिएगा कि आग लगा है कि नहीं लगा है। अब आप अपने आप को जलने की परवाह कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। क्यों? अब आपको पर्पस क्लियर है कि मेरा बच्चा उस घर में फंसा हुआ है, मुझे अपने बच्चों की जान को बचाना है। और आप अपने बच्चों की जान को बचाने के लिए अपने जान की परवाह नहीं करेंगे, और उसकी जान को बचा करके ले आएंगे। तो जब आदमी के अंदर पर्पस आ जाता है, फिर उसके अंदर से डर भय सब खत्म हो जाता है, फिर उसको किसी चीज की परवाह नहीं होता है। इसीलिए आपका कोई भी सपना आपका सच होगा, लेकिन उसके पहले आपको वो सपना को पूरा करने का पर्पस क्लियर होना चाहिए। और आपका पर्पस तभी पता चलेगा जब आप हर एक सपना से 5 बार वाई 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 वाई, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। पहला सवाल जो आंसर आया, फिर वो आंसर से दूसरा सवाल क्यों चाहिए, फिर जो आंसर आया ये क्यों चाहिए, फिर जो आंसर आया उससे 5 बार। इससे बन जाएगा आपका सपना, इससे बन जाएगा आपका जीवन जीने का मकसद। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सपना तो लिख के घर में टांगे हुए हैं, लेकिन कारण नहीं मालूम है। वो 5 बार
क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए नहीं लिखे हैं। तो नहीं लिखे हैं तो खाली लिख के टांग देने से पूरा होगा? उसको लिखना पड़ेगा ना आपको, 5 बार वाई 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 करना पड़ेगा ना। 5 बार करिएगा तब ना होगा। इसीलिए सपना खाली लिख देने से नहीं होगा मेरे दोस्त। सपना को पर्पस में बदलो, सपना को पर्पस में बदलिए, तब जाकर के ये सपना आपका हकीकत में बदलेगा। अगर भरोसा है खुद पर तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सपने को पूरा करने के लिए अगर विश्वास चाहिए तो अपने आप के ऊपर चाहिए। जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि मैं इसको पकड़ सकता हूं, मैं इसको कर सकती हूं, मैं इस चीज को पा सकता हूं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आज जो भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं जाकर देखिए उठा करके, सबने अपने ऊपर विश्वास किया तब आज यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाहर में जितने लोग मिलेंगे आपको, आपको विश्वास को बढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। बहुत मुट्ठी भर आदमी है केवल जो आपके विश्वास को मजबूत करने वाले हैं। ज्यादातर लोग आपके विश्वास को तोड़ने वाले मिलेंगे। इसलिए अपना विश्वास को खुद से मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर आपका खुद से मजबूत है तो आपको आगे आगे दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए अपना विश्वास खुद से मजबूत कीजिए। बाहर में कोई नहीं, आपको आपके अपलाइन ही एक है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आपका गुरु, आपका मेंटर, यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है कि नहीं तुम कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हैं। वो बोलता है आप कर सकते हो। नहीं तो मेरे अंदर क्या ताकत थी, मैं तो एक आम आदमी था, मैं तो पढ़ाई लिखाई करने वाला एक लड़का था, लेकिन मेरे अंदर जो ताकत भरा गया, मेरे अंदर जो विश्वास दिया गया कि नहीं तुम कर सकते हो। जबकि मैं मार्केट में जाता किसी को बताने, मेरे जितने लोग मिले मुझे बताने वाले, सब लोगों ने यही कहा कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। आज मैं उन लोगों की बात सुन लिया होता तो आज आप लोगों के सामने मैं नहीं होता। आप लोग भी जाते हैं फील्ड में, आपके साथ भी ऐसा होता है। कई लोग आपको मिलते हैं जो आपको बोलते हैं आपसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं हो सकता है। कई लोग ये भी बोलते हैं ये तो आपके बस का नहीं है। तो आप उनको बोल सकते हैं बिल्कुल मेरे बस का नहीं है। ये बिल्कुल सबके बस का बात नहीं है। ये केवल उसके बस का बात है जो अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं। जिनके पास सपना होगा उसी के लिए ये है, जिनके पास सपना नहीं उसके लिए नहीं है। तो आपके साथ आप जब फील्ड में जाएंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अपना विश्वास को मजबूत रखिए, खुद के ऊपर विश्वास। ये फर्स्ट सेक्रेट ऑफ सक्सेस है। अभी तक जितना आप सेक्रेट सेक्रेट जानते हैं सक्सेस का, उसमें नंबर 1 सेक्रेट है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास करना। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद सबसे पहले आप दुनिया में कोई भी चीज आप उठा करके देखिए, कुछ भी, हर चीज 2 बार बनी है। कोई भी चीज, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन माइंड सेकंड इन रियलिटी। सबसे पहले कोई भी चीज दिमाग में बनता है, उसके बाद वो हकीकत में बनता है। तो दिमाग में कोई भी चीज आप ध्यान से देखिए, आपका घर बनाना है, आपको गाड़ी लेना है, सबसे पहले कागज पे नहीं आता, पहले माइंड के अंदर आता है। सबसे पहले आदमी कोई भी चीज माइंड के अंदर सोचता है और उसके बाद उसको कागज पे लिख करके उसको ओरिजिनल हकीकत में लाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। तो पहली चीज क्या है, मन के अंदर, माइंड के अंदर आना बहुत जरूरी है। जिसने जो सोचा उसने वो पाया। मन में जो आपने सोचा, जैसे आपने अगर सेव के बारे में, सेव का पेड़ लगाया, आपका जो माइंड है वो क्या है, एक खेत है। एक ऐसा खेत जिसमें कुछ भी डाल दीजिए उसको बड़ा कर देगा। उसको नहीं मालूम है उस माइंड को क्या चीज सही है क्या गलत है। बस आपको ध्यान रखना है आप किस चीज का बीज लगा रहे हैं। अगर आप सेव का बीज लगाएंगे तो सेव आएगा, और अगर आप बबूल का बीज लगा दीजिएगा तो आपको बबूल आएगा। सिंपल सा बात है। आपको बीज सही लगाना है। खेत आपके पास है, आपका जो मन है वो आपका खेत है, आपका माइंड आपका खेत है। आप इस खेत में सही बीज रोपिए। सही बीज क्या है, सही सोच। सोच सही रखिए, हमेशा पॉजिटिव चीज को उसमें डालिए। जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव चीज डालिएगा तो एक दिन बहुत बढ़िया पेड़ बन के निकलेगा। निगेटिव चीज नहीं डालना है, निगेटिव चीज आता है उसको हटाना है और पॉजिटिव चीज को उसके अंदर भरना है। और ये पॉजिटिव चीज आपको कहाँ मिलेगा, रोज मीटिंग अटेंड करने से मिलेगा, अच्छे लोगों के संगति में रहने से मिलेगा, अच्छी किताब पढ़ने से मिलेगा, अच्छा ऑडियो वीडियो सुनने से मिलेगा। अपना माइंड को हमेशा पॉजिटिव तरीके से रखिए और अच्छी चीजें को सोचिए। जो आपको जीवन में चाहिए उसके बारे में, अच्छी चीजें के बारे में सोचिए।
निश्चित रूप से आपको वो सारी चीजें मिलेगा। सोचिए, आज से सोचना शुरू कीजिए और तय कीजिए आपको जीवन में क्या चाहिए। आज डिसाइड कीजिए, आज का ये मीटिंग समाप्त होने के बाद आज बैठ करके पहले ये डिसाइड कीजिए कि हमको अपने जीवन में क्या चाहिए। जो भी चाहिए आप उसको उसके लिए तैयार हो जाइए कि अब मेरा दौड़ने के लिए हम तैयार हैं, मेरा रेस तैयार है। आपको आज ये तय कर लेना चाहिए। अगर आप कर चुके हैं अच्छी बात है, नहीं किए हैं पहली बार आए हैं तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होने वाला है माय डियर फ्रेंड। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध भी यही बात बोलते हैं कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो जब सोचने से सब बन जाते हैं तो सोचने में पैसा थोड़ी लगता है। दम भर सोचिए, जो मन में आवे सो सोचिए, जो सपना चाहते हैं पूरा करना वो सपना लिख डालिए। हर एक सपना आपका पूरा हो सकता है, जो भी आप चाहते हैं। आप सोचिए, किसी ने पहली बार जब बोला होगा कि एरोप्लेन आएगा, एक ऐसा जहाज बनाऊंगा जिसमें आदमी को डाल करके आसमान में उड़ाएंगे, तो पहली बार लोग बड़ा माने सीरियस हो गए होंगे। आ बहुत हंसे होंगे उसके ऊपर, बहुत खुश हुए होंगे, पगला गया है। क्योंकि आज के पहले कभी भी लोगों ने देखा ही नहीं है कि जहाज नाम का कोई चीज होता है। लोगों ने देखा कि आदमी जमीन पर चल रहा है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो बोल रहा है कि हम दुनिया को आसमान में लेकर उड़ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, जब फर्स्ट टाइम ये बात बोली गई होगी तो कैसा लगा होगा लोगों को, विश्वास हुआ होगा? कभी नहीं विश्वास हुआ। लेकिन ये सपने की ताकत थी जो आज एरोप्लेन आपके नजर में आता है। जिन जिन लोगों ने मजाक उड़ाया एरोप्लेन के बारे में, वही लोग आज घूम रहे हैं इससे। आज वही लोग जा रहे हैं, थोड़ी ना साधारण लोग जाते हैं। पैसा वाले लोग जो पैसा कमा रहे हैं वही लोग घूम रहे हैं, और वही लोग मजाक उड़ाए थे। समझिए गेम को। जब आप पहली बार गैस सिलेंडर आया, क्या किसी ने विश्वास किया? नहीं। गैस सिलेंडर आपके पास आ तो गया, किसी ने दिमाग में सोचा कि एक ऐसा सिलेंडर बनाएंगे जिसमें धुआं नहीं होगा, जिसमें आदमी को बहुत धुआं होता है चूल्हा पे काम करने में, आग धराना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं, एकदम फट से जलाइए, गैस चालू हो गया, खाना बनेगा। तो जब पहली बार किसी ने सोचा होगा तो कितना अजीब लगता होगा, ये सोचिए। जब पहली बार गैस सिलेंडर आया मार्केट में तो लोग क्या किया, उसको घर में नहीं रखा। बोला कि नहीं नहीं, घर में नहीं रखेंगे, काहे, फट जाएगा, अगर फट जाएगा तो मेरा घर में उड़ जाएगा। बहुत सारे चालाक लोग क्या किए, इसको खेत में रखते थे। काहे, फटेगा तो वो नहीं फटेगा, हमारे घर में नहीं फटेगा। लेकिन आज की दुनिया ऐसी हो गई है, जब इसके बारे में लोगों को मालूम चला कि ये हमारे फायदे की चीज है, आज गैस सिलेंडर ऐसे लेते हैं लोग, ऐसे लाइन लगा के लेते हैं। हर घर में जाइएगा तो 2 गो 4 गो सिलेंडर एकदम किचन में घुसा कर रखा हुआ है, आज नहीं फटेगा। तो पहले इन लोगों को नहीं मालूम था, जब शुरुआत होता है कोई भी चीज तो लोगों के लिए एक सपना लगता है, लेकिन जब वो सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगता है तो लोग जान जाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सोचिए जरा कैलकुलेटर के बारे में, ये भी किसी न किसी का एक सपना था। जब लोगों को बताया हम ऐसा मशीन बनाएंगे फट फट जोड़ देगा, तो लोग बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब पहली बार कैलकुलेटर बन के आया तो लोगों ने क्या किया, पहले हाथ से जोड़ा और फिर उसके बाद कैलकुलेटर से जोड़ा और दोनों मिलाया कि दोनों सही है कि गड़बड़ है। जब सही मिला तब जाकर के विश्वास हुआ। लेकिन आज का स्थिति क्या है? आज का स्थिति है कि हाथ का विश्वास नहीं होगा लोगों का, लेकिन कैलकुलेटर का विश्वास हो जाएगा। आज सारा का सारा कैलकुलेटर से ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब शुरुआत में किसी ने सपना देखा था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ये हो नहीं सकता। लेकिन जो सपना देखने वाले होते हैं वो यही तो जानते हैं कि जो हो नहीं सकता वही तो मुझे करना है। जो हो जाए वो तो कोई भी कर लेगा, जो आज तक नहीं हुआ है वही मुझे करना है। आज भी दुनिया में एक से एक आविष्कार चल रहे हैं। जब पहली बार कंप्यूटर बना, लोगों ने बताया पूरी दुनिया इसमें दिखेगी, सब काम इसी से होगा। लोगों को दिक्कत होने लगा, लोगों को परेशानियां होने लगा। लेकिन ये परेशानी आज के समय में क्या हुआ कि आज हर काम किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता है। तो पहले कंप्यूटर किसी न किसी के दिमाग में आया, फिर वो हकीकत में बदला, धीरे धीरे दुनिया के सामने आया। इसी तरीके से ट्रेन, इंजन, जब पहली बार इंजन आया,
किसी के दिमाग में आया कि हमको एक ऐसा ट्रेन बनाना है जिसमें हजारों यात्री बैठ करके एक साथ जा सके। आप सोचिए, जब पहली बार अंग्रेज ने बनवाया इसको, कोई आदमी इस पे चढ़ने के लिए तैयार नहीं था। बना तो दिया, सपना देखा, सपने की ताकत के कारण ही आपको ट्रेन दिखता है। सपने की ताकत के कारण आज कंप्यूटर दिखता है, मोबाइल दिखता है। आज जो कुछ भी दिख रहा है ना, सब ड्रीम है। सब कुछ एक जमाने में किसी न किसी के दिमाग में एक सपना था, जो आज वो हकीकत में बदल करके आपके सामने आ रहा है। जब ट्रेन आया पहली बार, अंग्रेज ने कहा फ्री में चढ़ो। कोई फ्री में चढ़ने के लिए नहीं, मुंबई से थाने तक फ्री कर दिया, फ्री में चढ़ो। कोई नहीं चढ़ा फ्री में। तो अंग्रेज सोचा कि तो चढ़ेगा कौन। कैदी को पकड़ के लाया गया जेल में से, चलो भाई तुम ही लोग चढ़ो, बाकी तो आदमी चढ़ नहीं रहा है। जब कैदी आया तो देख कर रहा है कि बाप रे बाप, इतना बड़का गाड़ी, वो तो जिंदगी में कहीं देखना ही नहीं था। पहली बार देखा इतना बड़का गाड़ी। और जब रोड देखा इतना पतला पतला रोड, वो समझ गया ये अंग्रेज जो है ना, ये मारने का प्लान बनाया है। अंग्रेज को बोला कि सुनिए, हमनी के सजा होल है, मरे के सजा ना होल है, हम लोग के दिन काटे के सजा होल है, हम लोग ना चढ़ेंगे। आप अपन ट्रेन अपने पास रखिए, हमको नहीं चढ़ना है। सब कैदी भाग गया। फिर सोचा कि अंग्रेज की अब के चढ़ेगा भाई। तो जरा फांसी होने वाला ओकरा धर के लाया, जिसको फांसी होने वाला है उसको पकड़ के। जब वो आया तो उसको बोला गया कि भाई देखो, तुमको तो ऐसे भी मरना है, चलो तुमको ट्रेन पे घुमा के मुआएंगे। पहले घुमा देंगे, उसके बाद तुमको मुआएंगे। बोला ठीक है चलिए। जब वो आया ट्रेन के पास, देख कर रहा है, बाप रे बाप, इतना लंबा गाड़ी, वो जिंदगी में कहीं देखला ही नहीं था उतना लंबा गाड़ी। पहली बार वो देख रहा है, लंबा गाड़ी दिखियो नहीं रहा है। फिर बोला कि रोड देखा, रोड देख रहा है एकदम पतला पतला रोड है। तब वो बोला कि सुनिए, हमको फांसी के सजा होल है, कट कट के मरे के सजा ना होल है, हम ना चढ़ेंगे। भाग गया सब, वहानियों भाग गया, कोई चढ़े ला तैयार नहीं। न कैदी चढ़ने के लिए तैयार, और न फांसी पर जो चढ़ने वाला है उसको चढ़ने के लिए तैयार। अंग्रेज कपार धर के बैठ गया कि हाथना पैसों लगा दिए, बनाइयो दिए, और कोई चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या होगा इसका उपाय। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी ताकत समझ में आया, आज का दुनिया देखिएगा तो आप बता दिएगा। आज ये स्थिति है, पहले लोग कटने से डरते थे, आज का स्थिति ये है। आज ऐसे जाते हैं ट्रेन में लटक के सब, आज नहीं कटेंगे। अंदर भी ठुसाए हुए हैं, बाहर भी ठुसाए हुए हैं ट्रेन के ऊपर भी बैठे हुए हैं, ट्रेन के आगे ही बैठे हुए हैं, एकदम लदाख है। ये जो आप देख रहे हैं आज ट्रेन, ये भी एक जमाने में किसी न किसी का सपना था। आज वो आपको हकीकत दिखता है, आज आप उसका इस्तेमाल करते हैं। आज आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एक जमाने में सपना था। आज आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, एक जमाने में किसी का सपना था। आज आप पंखा का इस्तेमाल करते हैं, एक जमाने में किसी का सपना था। आज जो चीज का आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो सारा चीज एक जमाने में किसी ने सपना देखा, तब वो हकीकत में आया। लेकिन जब सपना दिखता है तो वो उसी को दिखता है जो देखा है, बाकी दुनिया को नहीं दिखता है। दुनिया को तब दिखता है जब वो सामने होकर के सामने आता है। तो अभी आपको काम क्या है? सपना देखना। दुनिया को क्या है मालूम नहीं। आज से सपना देखिए, मुझे किस तरह का घर में रहना है। इस तरह के घर में रहना है, या इस तरह के घर में रहना है, या इस तरह का घर में रहना है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के घर में रहना, क्राउन एम्बेसडर बन जाइए डी एक्शन में। यही घर आपका इंतजार कर रहा है। जो डी एक्शन के क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, आपके लिए मस्त ये घर बना है। ये घर में आप रहेंगे आने वाले टाइम में। तो सपना देखना भी है तो छोटा मत देखिए, सपना हमेशा बहुत बड़ा देखिए, इतना बड़ा जो कोई नहीं देखा हो। आप बड़ा से बड़ा सपना देखिए। आज एक काम जरूर कीजिए, अपने सारे सपने को लिख दीजिए, पूरी जिंदगी का सपना लिखिए। आप लोग स्टार्ट तो कर दिए हैं डीएक्शन बिजनेस, बहुत सारे लोग, लेकिन सपना को लिखे नहीं है। बहुत कम लोगों ने लिखा है, और इसी कारण से ये बिजनेस छोड़ करके जाते हैं। बिजनेस इसलिए छोड़ के नहीं जाते कि बिजनेस में तकलीफें ज्यादा है, कोई तकलीफ नहीं है। सबसे बड़ा तकलीफ है आप सपना नहीं लिखे। आपको पूरी जिंदगी का सपना आपको लिख कर रखना चाहिए। इसके लिए आपको एक डायरी लेना चाहिए। उस डायरी में आप अपनी पूरी सपना को लिखे, जितना आपका जिंदगी में का चाहिए, अभी से लेकर बुढ़ापा तक, मरने तक का चाहिए, सब लिखिए। कम से कम जो दिमाग में आता है, मोबाइल कैसा लेना है, लैपटॉप कैसा लेना है, बाइक कैसा लेना है, कार कैसा लेना है, घर कैसा चाहिए, बंगला कैसा चाहिए, विदेश यात्राएं कैसा चाहिए, बच्चों को कैसा एजुकेशन देना है, न्यूज पेपर में हमारा फोटो आना चाहिए, पैसा का आजादी होना चाहिए, समय का आजादी होना चाहिए, जीवन में सुरक्षा रहे, मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा रहे,
एक दिन मेरा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, नाम एंड पहचान हो, पूरा दुनिया के लिए एक जाने माने स्पीकर बन जाए और समाज को सेवा कर सके, दान दे सके। जो आपके दिमाग में सपना आता है, आज से लेकर के आखिरी सांस तक आपका जो भी ड्रीम है सारा लिख डालिए। जब सारा ड्रीम लिख दीजिएगा ना माय डियर फ्रेंड, फिर आप पूरा जीवन व्यस्त रहेंगे उसी को पूरा करने में। आज बहुत सारे लोग छोटा छोटा ड्रीम रखे हैं, थोड़ा सा ड्रीम रखे हैं, 50,000 आने लगेगा बस हो गया मेरा काम, 50,000 कमा लिए, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया। अब उसके बाद उसका गाड़ी आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उसके पास सपना नहीं है। अब नया सपना जब तक नहीं बनाएगा उसका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं। तो आप अपने जीवन में सबसे पहले अपना सपना को लिखिए। सपना एक इंजन का काम करता है। इंजन इंजन आपको कैसे ट्रेन को खींचता है, डब्बा को खींचता है, वैसे ही सपना आपको खींच के ले जाएगा। सपना पंख का काम करता है जो आपको आसमान में लेकर उड़ जाएगा। इसलिए आपको सपना लिखना चाहिए, सपना देखना चाहिए। किस तरह का गाड़ी, किस तरह का घर, किस तरह का लैपटॉप, किस तरह की यात्राएं, सब कुछ लिख डालिए। और चित्र के साथ, हो सके तो चित्र के साथ आप एक तो कॉपी खरीदिए और उस कॉपी में सारा ड्रीम्स को लिख दीजिए। 200 पेज का कॉपी आज का आज खरीद लीजिए और खरीद करके अपने सारे सपने को उसमें लिख डालिए। जो भी आपका सपना है, 2 दिन लगे लिखने में, 3 दिन लगे, लिखिए। पहले सपना को सजाइए। जब आपका सपना सज जाएगा तो ये बिजनेस अपने आप सज जाएगा। आज हम जो कुछ भी यहाँ तक पहुंचे, सर ने जबरदस्ती सपना दिखाया। सर ने डरा हमको, तो मैंने हिम्मत नहीं करता था उस समय। हमको बोले 1 लाख रुपया महीना आएगा। सोचिए, हम आए थे 25,000 कमाने के लिए, हमारा 25,000 आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन सर क्या बोले, 1 लाख आएगा, सपना देखो। डर के मारे हम लोग डरे, सपना देख लिए, हाँ सर ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन आज डर से ही देखे, लेकिन आज वो हकीकत में हो गया। आपको भी बता रहा हूं, आपको डर से देखने का जरूरत नहीं है, आप समझ बूझ करके देखिए। सारा सपना को आज घर बैठ करके लिखिए। अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ बैठ करके सारा ड्रीम्स को लिखिए, जो भी आपका ड्रीम है। एक एक रिसर्च रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, वो रिसर्च रिपोर्ट है येल यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन एक बहुत अच्छा रिसर्च रिपोर्ट बताया है। इस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च में पता चला, क्या पता चला उस रिसर्च में, कि जितने भी स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे थे उनको बोला गया कि देखिए अब आप लोग इस कॉलेज को छोड़ करके अब आप लोग जाने वाले हैं। पता चलेगा कोई किसी नौकरी में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। हम एक प्लान करते हैं कि आने वाले 20 साल के बाद हम लोग एक बार फिर से इसी जगह पे हम लोग मिलेंगे। तो बोला ठीक है, सबको ही मिलेंगे। एक एक प्लान किया और वहां पे टीचर ने पूछा जाने से पहले, कितने लोगों ने, कितने लोगों के पास सपना है। सारे लोगों ने हाथ उठाया, सारे लोगों ने हाथ उठाया, मेरे पास सपना है, मेरे पास सपना है। लेकिन उनमें से पूछा गया कितने सारे लोग हैं जो कागज पे लिख के रखे हैं। आपको मालूम है, केवल 3% आदमी कागज पे लिख के रखे थे। ये रिपोर्ट एकदम सच बता रहा हूं, यही हुआ है, ये सच्ची घटना है। 3% लोग ऐसे थे जो कागज पे लिखे थे। 17% लोग ऐसे थे जिनके दिमाग में सपना था। और 80% ऐसे लोग थे जो न लिखे थे, जो न दिमाग में था। और जानते हैं क्या हुआ? 20 साल के बाद जब वापस सारे दोस्त एक जगह आए उसी कॉलेज में, पता क्या चलता है कि जो 80% लोग हैं और जो 17% जो दिमाग में रखे थे, टोटल 97% लोग, 97% लोग जितना जीवन में सफल हुए उससे 10 गुना ज्यादा 3% वाला लोग सफल हुआ। जिन्होंने सपना को लिखा वो अपने जीवन में इतना कामयाब हुआ कि बाकी के 97% लोगों को पीछे छोड़ डाला। ये होता है सपना लिखने की ताकत। ये आपको नहीं मालूम, आप जाके पढ़ लीजिए, ये रिपोर्ट सच्ची रिपोर्ट है। इसलिए सपना लिखिए। और केवल 3% लोग ही लिखते हैं। पता नहीं सबको लिखने में जाता क्या है, और लिखेंगे नहीं है और पूरा करना चाहते हैं। गजब आदमी है आप। आपको पूरा करना है तो आप लिखिए ना। क्या दुनिया में केवल 3% लोग ही हैं? सबको लिखना चाहिए। आज का आज जा करके सपना लिख करके रखिए। 90 दिन, कम से कम 90 दिन, 3 महीना सपने पर काम कैसे करे और क्यों करे इसको समझिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसको मनचाही चीज नहीं मिलता। क्यों? शुरुआतें गलत तरीके से करते हैं। शुरुआत में ही सपना है और सपना गायब है। समस्या ये नहीं कि लोग इस बिजनेस में आ नहीं रहे हैं, लोग इस बिजनेस में आ तो रहे हैं परंतु टिक नहीं पाते हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी शुरुआत सही तरीके से नहीं हुआ है। अगर शुरुआत सही हो जाता तो इनका बिजनेस में टिकने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए अपनी टीम में शुरुआत सही तरीके से करिए। शुरुआत के 90 दिन कैसे काम करें? पहला एक्शन नंबर 1, अपने सपनों को एक्शन प्लान के साथ जोड़िए। आपका जो भी ड्रीम है, आप उसको पूरा करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं, उसके साथ उसको लिंक कीजिए, उसको जोड़िए। एक्शन नंबर 1। एक्शन नंबर 2 क्या करना है? सेट योर गुड इनकम। एक बार अगर किसी को अच्छा इनकम प्राप्त हो जाएगा, कोई आदमी भी आपके टीम में किसी को भी अगर एक बार पैसा आना शुरू हो गया, एक बार अच्छा इनकम उसको दिख गया, तो वो कभी भी आपका बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा। वो कभी नहीं बोल सकता है कि ये बिजनेस काम नहीं करता। इसलिए इनकम उसको उसका इनकम उस जगह पर उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है जहां से उसको एक अच्छा इनकम आना शुरू हो जाए। 90 दिन के अंदर ये करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ तीसरा, सेट योर रैंक एंड अचीवमेंट। 90 दिन के अंदर कुछ ऐसा करिए कि आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाइए, एक उदाहरण बन जाइए। 90 दिन में आदमी स्टार एजेंट बन जाता है, कई लोग स्टार एजेंट से आगे बढ़ जाते हैं, 6 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, एक अच्छा इनकम पर आ सकते हैं। तो आप 90 दिन के अंदर अपना कुछ ना कुछ अचीवमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते हैं, सोए रहते हैं ऐसे कैसे। अजब हाल है, सोने से नहीं होगा। आप कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने गांव में एक एग्जाम्पल बन जाइए, आप अपने शहर में एक एग्जाम्पल बन जाइए। तब आपको देख करके लोग आपके साथ आना शुरू करेंगे। डेली कंजप्शन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। डीएक्शन में बहुत बड़ी चीज है, सक्सेस का सीक्रेट है, वो है डेली प्रोडक्ट कंजप्शन। प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और खाली एक दिन नहीं करिए, रोज कीजिए। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, आपको मालूम है बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है? बाहरी दुनिया में लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आप जाके देखिए, मॉल में, दुकान में, कपड़ा के दुकान में, दवाई के दुकान में, किराना के दुकान में, बाहरी दुनिया में लोगों को इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लेकिन डी एक्शन में प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दबा के इस्तेमाल कीजिए ना, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट, उतना जल्दी आपका सपना पूरा होगा। तो जब जल्दी जल्दी सपना पूरा होने का रास्ता मिल गया कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके ही पहुंच सकते हैं, दबा के इस्तेमाल कीजिए सारे लोग। जितना ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उतना जल्दी आपका सपना पूरा होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक्शन नंबर 5, डू समथिंग एवरी डे। पर हर दिन कुछ ना कुछ करते रहिए अपना टारगेट को पहुंचने के लिए। हर दिन अपने प्रोडक्ट का सेवन कीजिए, हर दिन कम से कम एक प्रोडक्ट की बिक्री करें, हर दिन ऑनलाइन मीटिंग सुने, ऑफलाइन मीटिंग करें। डेली मीटिंग नहीं छोड़ना। मीटिंग ऑक्सीजन है। मीटिंग आपके सपने तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। इसलिए मीटिंग ना छोड़े। हर दिन कम से कम 10 लोगों से कॉल करके बात करें डेली। संबंध बनाए, रिलेशन बिल्ड करे, बहुत जरूरी है। एनालाइज योर बिजनेस एवरी डे। रोज रात में सोने के पहले, सोने के बाद नहीं, सोने के पहले अपना बिजनेस देखना, मेरा बिजनेस आज कितना बढ़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 1 तारीख का पीवी जो है भर महीना वैसे ही रहता है, हिलता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, हिलता भी नहीं है। अरे सर जी, रोज आपको देखना चाहिए मेरा पीवी हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 1 पीवी भी बढ़े, 2 पीवी बढ़े, 10 पीवी बढ़े, 15 पीवी बढ़े। मेरा साथ ऐसे ही होता था। शुरुआत में मेरा भी पीवी नहीं बढ़ता, अगर कोई पर्व त्योहार आ गया तो और मुश्किल है, नहीं बढ़ता था। सर हमको एक बार बैठा के सिखाए, अग्रवाल सर बोलते हैं बेटा रोज 135 पीवी कम से कम बढ़ना चाहिए तेरा। मैं बोला एकदम सर बढ़ेगा। दिन भर पूरा ताकत लगाते थे, पूरा टीम से बात करते थे, 135 पीवी बढ़ाते थे। आज 135 पीवी बढ़ाते 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 पता है आज क्या हुआ? आज 1 लाख पीवी डेली बढ़ता है। कुछ नहीं बतियाएंगे कोनो से, तब वो 1 लाख पीवी रोज बढ़ेगा, बिना काम किए बढ़ेगा। क्यों? शुरुआत में किए हैं तो उसका फायदा अभी मिल रहा है। आप लोग भी शुरू कीजिए। डेली रात में सोने से पहले अपना कॉपी पर लिखिए, आज मेरा बिजनेस कितना बढ़ा, आज मेरा बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आज मेरा बिजनेस वहीं तो अटका नहीं रह गया। तब आपको पता चलेगा कि आप अपने सपनों के कितना नजदीक हैं और आप अपने सपने तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ा जरूरत चीज है जो है वो है जिम्मा, ऑनरशिप बहुत जरूरी है। आप जिम्मा लीजिए। बहुत सारे लोग डिपेंड है अपने अपलाइन के ऊपर। जो अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहेगा उसका बिजनेस बढ़वे नहीं करेगा। काहे? सोना, बैसाखी चाहे सोना कर रहे चाहे लोहा कर रहे है तो बैसाखी है ना। तो बैसाखी आपको जिंदगी भर लंगड़ा बना कर रखेगा। अपने पैरों पे चलना सीखिए, शुरू से अपना पैरों पे चलना सीखिए। क्या होगा? एक बार गिरिएगा, 2 बार गिरिएगा, 3 बार गिरिएगा, 10 बार गिरिएगा, और फिर एक दिन चलने आ जाएगा। और नहीं तो जिंदगी भर डिपेंड रहिए अपलाइन के ऊपर, कहीं नहीं चलना सीखिएगा। इसलिए अपलाइन से सीखिए,
अपलाइन को साथे साथे टांगले मत चलिए, समझ गए? हमारे अपलाइन तो चले गए दुनिया से, अब हम किसको बुलाएं? अब ऊपर जाएंगे तब ना आएंगे वो बैठाएंगे, अब नीचे तो नहीं है बैठाएंगे वो हमको। तो अब हम कैसे काम करेंगे? सीखिए, अपने पैरों पे चलना सीखिए। अपलाइन का जब तक जिंदा है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ दोस्त, अगर आपका अपलाइन आपके साथ है ना, आप बहुत किस्मत वाला आदमी है। जब आदमी के पास अपलाइन रहता है ना, तो उसको वैल्यू उस समय नहीं समझ में आता है। जब अपलाइन चला जाता है ना, तब पता चलता है कि उसका अपलाइन कैसा था, तब पता चलता है अपलाइन का पावर क्या था। इसलिए जब तक अपलाइन आपके साथ खड़ा है, आपको जल्दी से क्राउन एम्बेसडर बन जाना चाहिए। जल्दी से अपना बिजनेस को खींच के बहुत दूर लेकर के जाना चाहिए, करोड़ों में पीवी जाना चाहिए, लाखों में पीवी जाना चाहिए। तेजी से करिए उसको। आज आपका अपलाइन आपके साथ है, पूरा ताकत लगा के उससे जितना है सब सीख लीजिए। सब सीख करके अपना आगे बढ़ाइए। बहुत सारे लोग अपलाइन है और जाके ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देंगे तो नहीं होगा। फटाफट काम कीजिए, अपलाइन है आपके साथ तो जिम्मा लीजिए, जिम्मेवारी के साथ काम कीजिए। और साथ ही साथ नो वन इज गोइंग टू बिलीव, कोई भी आदमी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। एक बात पहले जान लीजिए, आपको खुद पर विश्वास पहले करना पड़ेगा। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तभी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। इसलिए अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करें। और नेल्सन मंडेला जी ने भी यही बात बोला है कि एक विनर जो होता है इज ए ड्रीमर। एक विनर वही है, एक विजेता वही है जो सपना देखता है, और जो सपना देखता है वो कभी भी छोड़ता नहीं है। नेवर गिव अप। जो कभी नहीं छोड़ता वही ड्रीमर, वही विनर बनता है। जो बीच में छोड़ने वाला है, छोड़ छोड़ के करता है, वो सपना, वो विनर नहीं है, लूजर है। विनर ड्रीमर होता है, विनर नेवर गिव अप होता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। वो सीखता है कहाँ गलती हुआ, वो गलती को सुधारता है, गलती को सुधार के आगे बढ़ता है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बताया है कि माई पुअर डैड थाउट मनी वाज द गोल। गरीब बाबूजी थे, वो बोलते थे पैसा को टारगेट बना लो बेटा। लेकिन जो रिच डैड थे वो बोलते थे नहीं, अपना सपना को पूरा करो, सपना ही तुम्हारा असली गोल है। सपना पूरा होगा, पैसा अपने आप आएगा। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, धीरू भाई अंबानी जी इंडिया के बहुत बड़े उद्योगपति रह चुके हैं ना, इनका बहुत ही पॉपुलर लाइन है ये। उन्होंने बताया कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर। अगर आप अपना सपना नहीं देखिएगा तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सपना है, वो आपको खरीद लेंगे 10,000, 15,000, 20,000 दे करके। महीना में देंगे 10-10 हजार, आपको नौकरी पर रख लेंगे। क्यों? अपना सपना को पूरा करने के लिए। क्या चाहते हैं? अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या दुनिया का सपना पूरा करना चाहते हैं? आपको ड्राइवर बना के लोग रखेगा, आपको आपसे घर साफ करवाएगा, आपको घर का नौकर बना करके रख देगा, आपको मालूम नहीं है, आप समझ लीजिए। आज बहुत सारे लोग 10,000, 15,000 में खट रहे हैं। क्यों खट रहे हैं? इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं। इनको लगता है ना इनको आदमी ने बनाया। अरे सबको भगवान ने बनाया है, सबके अंदर यूनिक पावर है। दुनिया में कोई भी इंसान का अंगूठा किसी से मैच नहीं करता है। सोचिए कितना यूनिकनेस आपके अंदर है। किसी का अंगूठा किसी से मैच नहीं करता। मैच करता तो कितने का आधार कार्ड से पैसा निकल गया होता, लेकिन कोनो के मैच नहीं करता है। अपन अपन अंगूठा स्पेशल स्पेशल है, किसी का नहीं मैच करता है। 700 करोड़ की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, किसी का किसी से मैच नहीं करता है। आप स्पेशल है माय डियर फ्रेंड। भगवान ने आपको स्पेशल बना करके भेजा है और इस स्पेशलिटी का फायदा उठाइए। सभी लोग फायदा उठाइए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। आज तक जो किए से किए दुनिया के सपनों के लिए, आप अपने सपनों के लिए काम कीजिए। तब आपका बाल बच्चा सब सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन क्या बोलते हैं? इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स आर टू स्मॉल। अगर आपके सपने, आपके लक्ष्य को देख करके लोग हंस नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपका सपना, आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए ना कि कोई पढ़ के हंसने लगे, कोई पढ़ के कहे ना कि लगता है कि दिमाग घसक गया इस हिल गया, ये आदमी जो है ना इसका दिमाग हिल गया है। कोई बात नहीं है दोस्त, जिसका दिमाग हिलता है ना वही सन की लोग इतिहास रचते हैं। जिनका दिमाग अभी तक हिला नहीं है वो जिंदगी भर इतिहास पढ़ेंगे, कैसे कैसे लोग सफल हुए। अपने तो सफल होना नहीं है, खाली दूसरा के सफलता है कहानी पढ़ना है। खुद को एक सफलता का मॉडल बनाइए। ये तभी होगा जब आपका दिमाग हिलेगा। और दिमाग को हिलाना है, अपना सपना बड़ा लिखिए। डॉक्टर लिम सियोजिन कितना बढ़िया बात बताए हैं, हमारे कंपनी के फाउंडर बोलते हैं ये ड्रीम इज द इंजन फॉर अचीवमेंट। कोई भी सपना को पूरा करना चाहते हैं ना, सपना इंजन की तरह काम करता है। रेलवे ट्रैक में इंजन होता है, आपके जिंदगी में भी एक इंजन का काम करता है। इसलिए सपना लिखना बहुत जरूरी है। जितना बड़ा सपना देख सकते हैं देखिए, डरिएगा नहीं सपना देखने में कभी नहीं, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत यहीं से होने वाला है, सपना से ही होने वाला है। अगर आप सपना देखने की हिम्मत पैदा कर सकते हैं तो एक दिन आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। ये
एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करिए अपने जीवन में जो आपको सुबह उठने पे मजबूर कर दे। जीवन में एक ऐसा लक्ष्य, और जब आपको अपने लक्ष्य के अलावा जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं दे, तो समझ लीजिए कि अब आपका लक्ष्य आसानी से पूरा होने वाला है, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। यू विल नेवर बी एबल टू ओपन दिस कार। ये बहुत महंगी कार है, लेम्बोर्गिनी, बहुत महंगी कार है। ऐसी ऐसी कार को खोलने के लिए, इसका जो कवर लगा हुआ है, इस कार का चाबी लेने के लिए 9 से 5 काम करने वाले जिंदगी में कभी ना खरीद पाएंगे, बता दे रहा हूं। ये वही खरीद पाएंगे जो अपने सपना देख रहे हैं और जो सपना को पूरा करने के लिए तैयार है। 9 से 5 काम करने वालों के लिए ये कार नहीं, उनके लिए नैनो कार है, डिजायर है, अल्ट्रोज है, अभी हम लोग जो रखे हैं वही सब है। ये सब खोलने के लिए आपको थोड़ा और तगड़ा सपना देखना बहुत जरूरी है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक बात दिमाग में डाल लीजिए, जो हो नहीं सकता वही तो करना है। कई लोग बोलेंगे ये हो नहीं सकता, उनको बोलिए कि जो हो नहीं सकता वही तो करना है। जो हो सकता है वो करने में क्या बहादुरी, जो हो नहीं सकता वही करना है। ऐसा आज इंसान हमको बनना है। नथिंग कैन बी डन इन आइडियल कंडीशन। कुछ भी इस दुनिया में एक अच्छा स्थिति में नहीं होता है। चेक विथ एनीवन, ऑल ग्रेट अचीवमेंट आर डन इन एडवर्स कंडीशन। इस दुनिया में जितने भी महानताएं हासिल की गई है, सब एकदम डिसवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन, खराब से खराब परिस्थिति में ही लोगों ने आगे बढ़ा है। अच्छा परिस्थिति में कोई नहीं आगे बढ़ा, खराब परिस्थिति में उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट पूरा किया है। योर ड्रीम डजंट हैव एन एक्सपायरी डेट। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ही नहीं कि अब एक्सपायर हो गया। जैसे चाय है डिएक्शन का, एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब एक्सपायर हो गया, कोई लेवे ना करेगा। ड्रीम का एक्सपायरी डेट नहीं होता है। कुछ नहीं, उसको मिटाइए और फिर से लंबा को सांस लीजिए, आंख को पानी मारिए, मूड फ्रेश कीजिए, फिर से डेट डालिए, बोले अब ये डेट मैं पूरा करूंगा। इसलिए इसका एक्सपायरी डेट नहीं होता है। आपको करना क्या है डिएक्शन में, सिंपल सा काम है। उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए खाना है, पीना है, बताना है, सिस्टम बनाना है, पैसा कमाना है। दुनिया में यही एक ऐसा सिस्टम है जिसको हर कोई आसानी से कर सकता है। कोई भी आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, कोई भी आदमी आसानी से कर सकता है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, यूज शेयर एंड बिल्ड का सिस्टम है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इंसान में, आज के दुनिया में जवान कौन। जवान का परिभाषा बॉडी से नहीं होता है। जो सीख रहा है वो जवान है, जो नहीं सीख रहा है वो बूढ़ा है। यानी इस मीटिंग में जितने लोग आए हैं सब जवान हैं, और जो नहीं आए सब बूढ़ा बूढ़ा लोग हैं। बूढ़ा लोग मीटिंग में नहीं आए तो ये बूढ़ा लोग को बोलिए आराम करे अभी। तो जो सीख रहे हैं जीवन में, जो भी सीखेंगे, वो चाहे 80 साल के हो चाहे 20 साल के हो, अगर वो सीख रहे हैं तो वो जवान है, और अगर वो नहीं सीख रहे हैं तो 20 साल का लड़का भी बूढ़ा हो चुका है। इसलिए जीवन में जवानी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो सीखते रहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। जीवन में सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि सीख के ही कोई भी सपना को पूरा किया जा सकता है। किसी ने कहा है कि एक माटी का दिया सारी रात अंधियारा से लड़ता है। मिट्टी का दिया सारी रात अंधियारा से लड़ता है, आप तो ईश्वर का दिया है, आप किस बात से डरते हैं। हम माटी के दिया नहीं है, आप माटी के दिया नहीं है, ईश्वर का दिया है। ईश्वर का दिया कमजोर नहीं हो सकता दोस्त। आप ईश्वर के दिए हुए हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं। आप हर एक सपना को पूरा कर सकते हैं इस डी एक्शन के रास्ते। तो आज से कितने लोग तैयार हैं अपना सपना को लिख के रखने के लिए? कि लिख के रखेंगे पहले, उसके बाद उस पर काम करना। पूरा जीवन का सपना लिख के आज रख देना है, आज ही लिख लेना है पूरा सपना। आज से कल तक में पूरा सपना लिख करके कंप्लीट कर देना है। कितने लोग रेडी हैं सपना को लिख के रखने के लिए? और उसके बाद उस पर एक्शन लेना जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है। उस पर काम कीजिए, और जो भी आपको दिक्कतें आएंगी, आपके अपलाइन आपके साथ हैं, कंपनी हमारे साथ है, सिस्टम हमारे साथ है, और सिस्टम के साथ काम कीजिए। बिना ड्रीम के फील्ड में मत जाइए, पहले ड्रीम बनाइए तब फील्ड में उतरिए। बिना ड्रीम के उतरिएगा ना फील्ड में, एक झाप मारेगा कोई, पूछेगा काहे काम कर रहे हो, मालूम नहीं, पता नहीं, पता नहीं तो जाइए घरे, खत्म हो गया कहानी आपका। लेकिन जब ड्रीम रहेगा ना तब पता चलेगा, अच्छा एक झाप मारेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, दो झाप मारेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ड्रीम आपको तेज करके रखा है। आपका ड्रीम आपको थकने नहीं देगा, आपका ड्रीम आपको रुकने नहीं देगा। तो जीवन में ताकत ड्रीम के अंदर होता है। जिस इंसान के अंदर ड्रीम है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके अंदर ड्रीम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ड्रीम इज द पावर, ड्रीम ही शक्ति है, सपना ही शक्ति है। सपना को लिखिए। इसी के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।
जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन, बहुत ही बेहतरीन बातचीत आज आपने हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो आज की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप सब अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको लिखेंगे। मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूंगी कि जो भी आपका ड्रीम है उसको आप लिखिए, क्योंकि लिखने से ही बहुत सारी चीजें जो है वो मिलने लगती हैं, जैसा कि सर ने बताया हमें। तो आप उसको लिखते रहिए, और क्या आपको चाहिए अपना ड्रीम बुक बनाते रहिए, ताकि जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएं जल्दी से जल्दी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि डीएक्सन से आपके सारे सपने जो हैं वो पूरे हों। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने आज दिया। थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार बिहार से, जिन्होंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आज दिया। तो इसी के साथ हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, एक नए ट्रेनर के साथ। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि कल कुछ नए प्रोडक्ट जो हैं लॉन्च होने वाले हैं। कल हमारा एक ऑनलाइन इवेंट भी है ठीक 3 बजे। तो आप सब उसमें भी जुड़ना ना भूलें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा टीम को इनवाइट करें उस इवेंट के लिए, क्योंकि नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि नई जानकारी, आपका पीवी भी बढ़ने वाला है और आपका बोनस भी बढ़ने वाला है। तो उस इवेंट को ज्वाइन करना ना भूलें, अपनी टीम में उस लिंक को शेयर करें। अगर आपको अभी तक लिंक नहीं मिला है तो वो अपने स्टेट पीआईसी से उस लिंक को ले सकते हैं। और ग्रुप में भी लगातार जो उसका मीटिंग का लिंक है सर्कुलेट किया जा रहा है। तो आप नए प्रोडक्ट लॉन्च में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्सन।